ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ साथियों। फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन्स की क्लासें स्टार्ट हो चुकी हैं। जैसा कि आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सीरीज कंप्लीट की थी, उसी प्रकार आपको फुल नोट्स मिलेंगे विद कंप्लीट नोट्स। डाउनलोड नाउ। फ्लूइड मैकेनिक्स के भी आपको कंप्लीट नोट्स मिलेंगे जैसा आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में मिले। यदि अभी तक आपने ये सीरीज नहीं देखी है तो जाकर आप उसे देख सकते हैं। इसी प्रकार ये सीरीज भी आपको कंप्लीट कराई गई है, कंप्लीट नोट्स अपलोड किए गए हैं। आप चाहें जब डाउनलोड कर फोटो कॉपी करा सकते हैं साथियों। आपका टाइम सेव करने के लिए हमारी तरफ से छोटा सा प्रयास है। यदि इस कंटेंट से रिलेटेड कोई सुझाव देना चाहते हैं आप हमें, तो कमेंट कर बता सकते हैं साथियों। हम कोशिश करेंगे अपने आप को अपडेट करने की। यदि आपका कोई कंपटीशन से रिलेटेड डाउट है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी साथियों। इससे पिछली वीडियो में साथियों हमने जाना था वैक्यूम क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है साथियों, एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है। इस प्रकार डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन था साथियों सभी को एक दूसरे को रिलेटेड करने के लिए। इस प्रकार गेज प्रेशर ये क्या होता है साथियों, ये बेसिक जानकारी पिछली वीडियो में हम देख चुके हैं। जैसा कि साथियों अपन ने प्रेशर मेजर किया था वो सब एयर के लिए था। यहाँ हम फ्लूइड मैकेनिक्स में फ्लूइड पर मेजर करेंगे साथियों प्रेशर। इसी प्रकार ये लगभग सेम होते हैं और जानकारी के लिए डिटेल में आगे और ये सब हम पढ़ लेंगे साथियों। अभी आप बेसिक से जानकारी ले लीजिए, सिंपल सा कॉन्सेप्ट मेमोरी में रखकर। इसके अलावा आपको अपडेट दी जाएगी, इनके लिए भी आपको आगे आने वाली वीडियोस में भी आपको लिक्विड वाला प्रेशर भी कंप्लीट करा दिया जाएगा साथियों। धीरज बनाए रखें, जरा ठहरिए, आसानी से सब कुछ बताया जाएगा आपको। गेज प्रेशर इनसाइड लिक्विड ड्रॉपलेट। जो लिक्विड की ड्रॉपलेट है साथियों, ये आप देख रहे हैं, ये लिक्विड की ड्रॉपलेट बनी हुई है। इसके अंदर कितना प्रेशर है साथियों, गेज प्रेशर मापने के लिए, जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जो होता है अपना, उससे अधिक होता है। जैसा पिछली वीडियो में देखा था, अभी आप देख चुके होंगे हो, समझ गए होंगे, तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं साथियों गेज प्रेशर के बारे में। इस प्रकार जो ये अपना लिक्विड का ड्रॉपलेट है, ये बूंद है साथियों किसी लिक्विड की, तो इसमें प्रेशर कितना है, इस प्रकार पी प्रेशर है, इसमें मान लेते हैं पी प्रेशर है। और जो इसको चारों तरफ इस प्रकार प्रेस कर रहा है साथियों, ये जो अंदर प्रेशर है साथियों, ये इसे ब्रस्ट करने की कोशिश कर रहा है साथियों। इसको ये प्रेशर इसमें ब्लास्ट करना चाहता है, इसको फोड़ देना चाहता है साथियों। अब इस पे जो बाहरी सतह है साथियों, आप जानते हैं इंटरफेस पढ़ चुके हैं हम, सरफेस टेंशन होती है साथियों। इस प्रकार आप देख रहे हैं, इस सरफेस टेंशन की वजह से इस पर नीचे की तरफ एक दूसरे को मॉलिक्यूल खींच रहे हैं साथियों, जिससे नीचे की तरफ सरफेस टेंशन से इस पर फोर्स लग रहा है। ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करते हैं साथियों। ये लिक्विड है, ये एयर है, ये इंटरफेस बना हुआ है। इस प्रकार साथियों इसके अंदर जो प्रेशर है वो इसे फोड़ने की कोशिश करेगा, ब्लास्ट करने की कोशिश करेगा, जबकि सरफेस टेंशन इसे ज्वाइन करने की कोशिश करेगा साथियों। इस प्रकार ये दोनों बैलेंस में होते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन में। यहाँ आप देख सकते हैं एयर प्रेशर कह सकते हैं आप इसे, PATM, जो एटमॉस्फेरिक लोकल प्रेशर है, जहाँ आप ये मेजरमेंट कर रहे हैं साथियों, जो वो प्रेशर है वो, और उस पर इंटरफेस बना हुआ है, और ये लिक्विड ड्रॉपलेट है। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हैं जो अंदर वाला प्रेशर है, इसको बैलेंस करने के लिए एक तो सरफेस टेंशन लगा हुआ है साथियों, दूसरा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एयर प्रेशर लगा हुआ है, ये दोनों प्रेशर लगे हुए हैं इसे बैलेंस करने के लिए। इस प्रकार साथियों आप समझ सकते हैं जो ये प्रेशर है ये इन दोनों के बराबर है साथियों। इस प्रकार ये यहाँ से इधर ट्रांसफर कर दिया गया है, इसलिए नेगेटिव साइन में आ गया है साथियों। इस प्रकार आप देख सकते हैं ये गेज प्रेशर और ATM जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये दोनों इस प्रेशर के बराबर हैं साथियों। ये प्रेशर से ऊपर जो प्रेशर होता है वो गेज प्रेशर होता है साथियों। इसी प्रकार अब इस गेज प्रेशर को हम लिखें, सिर्फ गेज प्रेशर को, तो इस प्रकार लिख सकते हैं P गेज इज इक्वल टू P माइनस PATM लोकल। इस प्रकार साथियों आप इसे लिख सकते हैं। जो साथी ये सोच रहे हैं इस ड्रॉपलेट पर हम कहाँ देख सकते हैं इसे, इस पर हमें स्टडी करनी हो तो कहाँ इसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, हमें स्टडी करनी हो तो किस प्रकार कर सकते हैं साथियों, उनके लिए बता देते हैं। चलिए उन्हें एक अलग विद्या दे देते हैं आज से। आपने कभी हवा को देखा है, लेकिन आपके ओर पास चारों तरफ हवा है, आप उसे महसूस कर सकते हैं। अब उसे आप महसूस कर देखिए, आपके चारों तरफ हवा है, जो भी कुछ आप दिखाई दे रहे हैं उसमें जो स्पेस है उसके बीच में हवा भरी हुई है साथियों। तो आप इसे महसूस कर सकते हैं, तो आप एक इसी में हवा महल बना सकते हैं, बना लीजिए अपने लिए। इसी प्रकार साथियों यदि आप किसी वाटर या लिक्विड को देख सकते हैं, किसी प्रकार का लिक्विड हो साथियों, उस प्रकार आप उसको उस लिक्विड के अंदर, ये लिक्विड भरा हुआ है, इसके अंदर एक ड्रॉपलेट इमेजिन कर सकते हैं साथियों। यदि इसे आप इमेजिन कर पा रहे हैं, इस ड्रॉपलेट को आप देख सकते हैं, ये इस प्रकार आपको सेम स्पेरिकल कंडीशन में नहीं मिलेगी, लेकिन इसे आप अज्यूम कर सकते हैं साथियों कि ये स्पेरिकल कंडीशन में रहेगी, क्योंकि सरफेस टेंशन वर्क करता है। इसे आप चाहें तो बारिश की बूंदों को ऑब्जर्व कर सकते हैं, आप आसानी से इसे समझ सकते हैं, वीडियोग्राफी कर देख सकते हैं। जो
अपनी ड्रॉपलेट होती हैं वो इस प्रकार स्फेरिकल शेप में आती हैं, कुछ ग्रेविटी की वजह से कुछ डिफॉर्म हो जाती हैं, कुछ इस प्रकार की हो सकती है, आपको कुछ बूंदें इस प्रकार की नज़र आ सकती हैं। लेकिन साथियों यदि ये ग्रेविटी इस पर ना लग रही हो तो ये इस परफेक्ट स्फेरिकल शेप में आपको प्राप्त हो सकती हैं। अब आप इमेजिन करिए आपने ग्रेविटी को हटा दिया, इस प्रकार स्फेरिकल शेप मिल गई है। अब आप ये इमेजिन करिए साथियों कि ये बूंदें आपके सामने हैं। जैसे वीडियोग्राफी में काफ़ी फिल्मों में भी देखा होगा आपने, वीडियो पोज हो जाती है साथियों, जो एनवायरनमेंट है सब की सब जाम हो जाता है साथियों, फ्रीज हो जाता है। इस प्रकार अब आप समझ लीजिए आपकी चारों तरफ बारिश की बूंदें नजर आ रही हैं। आप चाहें जिस बूंद को देख सकते हैं, चारों तरफ से देखेंगे तो इस प्रकार आपको गोल नजर आएगी साथियों। इस प्रकार अब आप जल महल बनाना सीख गए हैं। इस प्रकार यदि इमेजिन कर सकते हैं इन बूंदों को तो आप चाहें जैसा जल महल बना सकते हैं साथियों। ये वही जल महल है जिसे आप इमेजिन कर कर महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ये स्टडी करने के लिए ये कंडीशन में नहीं है साथियों, इसे अज्यूम कर कर माना जा रहा है। इस प्रकार जैसे आपको बताया जा रहा है इस प्रकार आप समझ सकते हैं। इसके चारों तरफ घूम कर देखिए, इसे इतना बड़ा कर लीजिए, समझ लीजिए पूरी पृथ्वी के बराबर होगी ये बूंद, और आप चक्कर लगा रहे हैं इसके चारों तरफ। इस प्रकार अज्यूम कर कर आप स्टडी करिए तो आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा साथियों। उम्मीद करते हैं आपको जल महल और हवा महल बनाना पसंद आया होगा और अच्छे से समझ में आया होगा किस प्रकार इन पर स्टडी की जाती है साथियों। ये सब आपको बताना इसलिए ज़रूरी था साथियों क्योंकि अब आपको इस जो स्फेरिकल ड्रॉपलेट है अपनी, इसको डिवाइड करना होगा। क्योंकि आप ये नहीं कर सकते इस प्रकार, तो अज्यूम नहीं कर सकते या इमेजिन नहीं कर सकते, तो इसको आपको समझना थोड़ा मुश्किल होगा। इसलिए आप यदि ये पावर डेवलप कर लेते हैं अपने अंदर तो इस प्रकार इसको दो पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं साथियों। अब ये सरफेस टेंशन रहेगा इस पर, जो ये सर्कमफेरेंस है इसकी, इस पर टेंशन लगेगा साथियों। ये इसको इधर खींचने की कोशिश करेगा, इस प्रकार इधर खींचने की कोशिश करेगा, इस प्रकार इस पर फोर्स कार्य करेगा। ये सरफेस टेंशन फोर्स है साथियों। जैसा कि हम जानते हैं सरफेस टेंशन लेंथ पर कार्य करता है। इस प्रकार साथियों ये इसकी परिधि पर वर्क कर रहा है, और जो इसके अंदर प्रेशर था, इस प्रकार आपने देखा तो जो प्रेशर है उस प्रेशर की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो FP है, वो इसको फोड़ने की कोशिश कर रहा है, ब्रस्ट करने की कोशिश कर रहा है साथियों। इसी प्रकार ये जो सरफेस टेंशन है इसे ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा है, तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। यहाँ पर वी नो दैट सरफेस टेंशन क्या होता है साथियों, इस प्रकार आप देख सकते हैं सरफेस टेंशन होता है सरफेस टेंशन फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ, या फिर आप सरफेस टेंशन फोर्स इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू लेंथ, जो कि अभी आपको परिधि बताई थी साथियों उससे गुना कर दिया है। इससे हमें उस पर सरफेस टेंशन फोर्स प्राप्त हो गया साथियों। इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर क्या होता है, जो प्रेशर की तीव्रता होती है साथियों इसे स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं, जो कि दाब या बल डिवाइड बाय क्षेत्रफल होती है साथियों। और दाब या बल को p से प्रदर्शित कर रहे हैं, क्षेत्रफल एरिया होता है साथियों इस प्रकार P/A। इस प्रकार इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर, अर्थात इतना प्रेशर काम कर रहा है इतने क्षेत्रफल पर साथियों। फोर्स ड्यू टू प्रेशर, जो अपना प्रेशर लग रहा है उससे फोर्स क्या है अभी बताया था आपको, FP होगा साथियों। वो कितना लगेगा इस प्रकार आप देखेंगे, जैसा यहाँ देख सकते हैं ये अपना फोर्स है और ये एरिया है। इस प्रकार अब इसको इस प्रेशर से मल्टीप्लाई कर देंगे साथियों, जो कि इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर है, तो आपको फोर्स मिल जाएगा। इस प्रकार इस फोर्स के इक्वल हो जाएगा साथियों जो प्रेशर इंटेंसिटी इनटू एरिया। इस प्रकार अपन को प्राप्त होता है FP इज इक्वल टू PG, और ब्रैकेट में एरिया है साथियों। एरिया कौन सा है, जो जिस पर फोर्स अपना वर्क कर रहा है, ये PG है साथियों, गेज प्रेशर अपना। यहाँ पर हम गेज प्रेशर क्यों ले रहे हैं साथियों, क्योंकि मान लेते हैं ये ड्रॉपलेट है, इसमें P प्रेशर लग रहा है साथियों, तो बाहर से क्या लगेगा, एक जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है साथियों, दूसरा जो सरफेस टेंशन है उससे फोर्स लगता है साथियों। तो आप इसे समझ सकते हैं जो प्रेशर है इन दोनों को बैलेंस कर रहा है साथियों। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैलेंस करने के लिए एक ATM बराबर यहाँ प्रेशर लगाना होगा। इससे ऊपर जो प्रेशर होता है साथियों वो गेज प्रेशर होता है, तो इसे बैलेंस करने के लिए गेज प्रेशर होगा साथियों। अर्थात सरफेस टेंशन को बैलेंस करने के लिए गेज प्रेशर वर्क करता है, इसलिए यहाँ पर PG आया है साथियों। इस प्रकार आप समझ सकते हैं, यहाँ भी बना हुआ है। इस प्रकार आप देखेंगे एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर बैलेंस करने के लिए आपको रेजिस्टेंस लगाना है साथियों, दूसरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जो ज़्यादा होगा वो होगा गेज प्रेशर। अर्थात अपना जो ये प्रेशर है गेज प्रेशर, यही सरफेस टेंशन से बैलेंस हो रहा है साथियों। ये इसे फोड़ने की कोशिश करेगा और ये सरफेस टेंशन उसे ज्वाइन करने की कोशिश करेगा, इसलिए इक्विलिब्रियम कंडीशन में इनको बराबर रख देते हैं। एट इक्विलिब्रियम आप देखेंगे ये ब्रस्टिंग फोर्स है साथियों, जो कि उसको लिक्विड ड्रॉपलेट को फोड़ने की, धमाका करने की कोशिश कर रहा है, और जो सरफेस टेंशन है साथियों उसे जोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन में इनको बराबर कर दिया साथियों। PG इंटू पाई/4 इंटू D² इज इक्वल टू पाई
ये डी पाई डी है साथियों और ये सिग्मा है। इस प्रकार इनको बराबर कर दिया है तो आप लिख सकते हैं पी इज इक्वल टू 4 सिग्मा डिवाइडेड बाई डी। इस प्रकार साथियों हमें गेज प्रेशर उस ड्रॉपलेट का पता चल जाता है। जो हम एरिया मेजर कर रहे हैं साथियों, ड्रॉपलेट हमने दो सेक्शन में कट कर दिया। तो एक सेक्शन पर देखते हैं साथियों, एक सेक्शन से इधर की तरफ फोर्स लग रहा है, दूसरा अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है। इस प्रकार आप देखेंगे जो सरफेस टेंशन है बाहर की तरफ और जो प्रेशर लग रहा है, इस प्रकार गेज प्रेशर की वजह से अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है। और एरिया है साथियों ये पाई आर स्क्वायर होता है या पाई बाई 4 डी स्क्वायर। इस प्रकार जो एरिया होता है ये सर्कुलर एरिया है, इस पर ये वर्क कर रहा है साथियों, इसलिए ये एरिया लिया है हमने। ये कहानी थी साथियों अपने जल महल की। सिर्फ जल महल मतलब जो ड्रॉपलेट है, इस प्रकार आपने पोज कर दी थी, सारा यूनिवर्स रोक लिया था कुछ क्षणों के लिए साथियों। यदि अब आपको उल्टा हो जाए, कहानी क्या हो जाए साथियों, इस प्रकार आप देखेंगे आपको लिक्विड मिले साथियों, उस लिक्विड में एयर बबल मिले। ये लिक्विड भरा हुआ है, इस प्रकार आप इसमें कंप्लीट लिक्विड भर रहे हैं और यहाँ कहीं आपसे एयर बबल रह गया है साथियों। इस प्रकार आप देख सकते हैं लिक्विड में एयर बबल बना हुआ है साथियों। अब इस पे भी सरफेस टेंशन सेम होगी साथियों, सॉरी जो इंटरफेस होगा वो सेम होगा। इस प्रकार आप देख सकते हैं साथियों जो इंटरफेस बनेगा, यहाँ पर इंटरफेस बना हुआ है सेम है साथियों, क्योंकि ये एयर है ये लिक्विड है। और पहले जो हमने एक कंडीशन पढ़ी थी उसमें बाहर एयर थी साथियों। इस प्रकार आप देख सकते हैं ये लिक्विड था और बाहर एयर थी साथियों, तो इंटरफेस सेम था। आप वाटर ले रहे हैं, कोई भी लिक्विड ले रहे हैं, उस लिक्विड का एयर से इंटरफेस सेम था। इसी प्रकार ये सेम लिक्विड भरा हुआ है, इसके अंदर वो अपना बबल था। इस प्रकार इंटरफेस इसका भी सेम है साथियों, उस पर आपको स्टडी करनी हो। इसी प्रकार के फोर्सों का बैलेंस कर कर स्टडी कर सकते हैं साथियों। यहाँ आपको शॉर्ट कर कर डायरेक्ट कंक्लूजन दे दिया साथियों। सेम गेज प्रेशर इनसाइड एन एयर बबल इन वाटर में आपको मिलेगा प्रेशर डिफरेंस P1 माइनस P2, या इसे आप इस प्रकार लिख सकते हैं डेल P इज इक्वल टू PG। इसे ही साथियों जो प्रेशर डिफरेंस होता है उसे ही आप गेज प्रेशर से लिख सकते हैं इज इक्वल टू 2T डिवाइडेड बाई R, या इसे लिख सकते हैं 2 सिग्मा डिवाइडेड बाई R। यहाँ पर एरिया साथियों आपको प्रोजेक्टेड एरिया लेना होगा। कैसा, जैसा कि अभी आपने एरिया लिया था, इस प्रकार सेक्शन कट किया था तो साथियों ये सॉलिड था, लेकिन इसमें आपको एरिया लेना होगा साथियों प्रोजेक्टेड एरिया। मान लीजिए इस पर फोर्स लगेगा तो आप ये एरिया नहीं लोगे, फोर्स तो इस प्रकार लगेगा साथियों, तो इसे कहते हैं प्रोजेक्टेड एरिया। अर्थात ये प्रोजेक्टेड एरिया भी इस सर्कल के बराबर ही काम में लिया जाता है। अर्थात इस कर्व को स्ट्रेट लाइन इस प्रकार मान लिया जाता है। तो ये इस प्रकार अब इसे आप सामने से देखेंगे तो आपको ये भी सर्किल नजर आएगा इस प्रकार साथियों, तो ये एरिया भी सर्किल का हो जाता है। उसके लिए यहाँ लिखा हुआ प्रोजेक्टेड एरिया आपको काम में लेना होगा, या फिर आप डायरेक्ट देख सकते हैं साथियों सेम कंडीशन है। उसके लिए आपको इस्तेमाल करना हो गेज प्रेशर, तो 2T डिवाइडेड बाई R हो जाता है साथियों, या 2 सिग्मा डिवाइडेड बाई R। इस प्रकार आप देख सकते हैं दोनों कंडीशन में जो अपना गेज प्रेशर है सेम रहता है साथियों। इस प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ 2 सिग्मा डिवाइडेड बाई R है साथियों, यहाँ 4 है, ये दोनों बराबर है साथियों। आप D को चेंज करेंगे, D होता है 2R के बराबर, तो इस प्रकार साथियों आप D को चेंज करेंगे R में तो ये हाफ हो जा रहा है, इसलिए यहाँ पर वैल्यू 2 सिग्मा डिवाइड बाई R आपको प्राप्त होती है। उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो में दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है तो हम कोशिश करेंगे आपको अगली वीडियो में और ब्रीफ डिस्कशन अबाउट इट, या तो आपको अगली वीडियो मिल जाएगा, नहीं तो आवश्यकता हुई तो अलग से भी वीडियो बना देंगे साथियों, यदि इससे रिलेटेड कोई कन्फ्यूज़न कमेंट आते हैं तो। वीडियो डिस्क्रिप्शन चेक करते रहें साथियों, शायद आपके कन्फ्यूजनों का कुछ सवाल ऑलरेडी हमने आंसर कर रखा हो। चैनल को सपोर्ट करने के लिए, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।